तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, कुंभी पाक आदि। राजा ऋषि परीक्षित ने पूछा, महाराज ये कुंभी पाक नरक कैसा होता है, इसको मुझे समझाइए। तब बताया कि बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तेल गर्म किया जाता है और उसमें उस जीव को डाला जाता है जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं। उन जीवों को उसमें डाला जाता है, मरने से भी अधिक कष्ट होता है, तड़पता है, चिल्लाता है। कुंभी पाक नरक ऐसा होता है। क्यों? जरा विचार कीजिए कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का हमारा क्या अधिकार है। मनुस्मृति में आता है, अनुमंताच विशिष्टा निहंता क्रयी विक्रयी, चोप करता संस करता खाद कस्य घातक। किसी भी जीव की अनुमति देने वाला, विशेषता बताने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये आठों इस पाप में बराबर के भागीदार होते हैं। अब कोई कहे, महाराज हम खाते तो नहीं लेकिन बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पाप नहीं लगेगा, आपको भी पाप लगेगा। और ये तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी ने पता भी बता दी कि ये सामान वहां मिलता है, उसको भी पाप लगेगा। इसीलिए अरे जरा विचार करो, भगवान ने हमें कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं दी हैं खाने के लिए। जब दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था कर दी, और जब दांत आए तब कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं दे दी। तो फिर हम जीवों को क्यों खाते हैं? उन्हें भी जीने का अधिकार है। कभी आपने महसूस किया अपनी एक उंगली जरा सी कहीं कट जाए कितना कष्ट होता है? क्या उस जीव को कष्ट नहीं होता होगा जिसे हम मारते हैं अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए? और क्या कभी तुमने ये विचार किया कि जिस शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए हम दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, उनको मार करके खाते हैं, क्या ये शरीर आपके साथ जाएगा? नहीं। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, नहीं सताना चाहिए। कुछ पाप हमसे भूल से हो जाते हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि घर में साफ सफाई करते समय हमारी माताएं झाड़ू पोछा करती हैं, उसमें छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं। भोजन बनाते समय, भोजन जब बनाते हैं तो उन लकड़ियों में भी छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं। चूल्हे पे जो माताएं भोजन बनाती हैं तो उन लकड़ियों में भी छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, वो मर जाते हैं। श्वास लेते समय भी जीव जंतु मरते हैं। तो इन पापों से बचने के लिए हमें नित्य 5 यज्ञ करने चाहिए। वो कौन कौन से? जब माताएं भोजन बनाएं तो सबसे पहले गौ ग्रास निकालें, उसके बाद रोटी को तोड़ करके उसमें घी चीनी मिला करके अग्निदेव का भोग लगाएं। और जहां कहीं जलाशय हो, उसमें मछलियां रहती हैं, आटे की गोली बना करके उस जल में डालो मछलियों के लिए। और चौथा यज्ञ, वृक्षों की जड़ों में जहां चींटियां रहती हैं, आटे में बूरा मिला करके उन जड़ों में डालो। और 5वां बताया गया, अतिथि सत्कार करो। जो भी आपके घर पर अतिथि पधारे, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में कहा गया है अतिथि देवो भव, उसका आदर सत्कार करो। अच्छा, अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित ना हो।
अचानक आ जाए, वह अतिथि है। इसका मतलब ये नहीं कोई बताकर आए वो अतिथि नहीं है, वो भी अतिथि है। तो ये 5 यज्ञ भागवत जी में बताए गए हैं। प्रत्येक को अपने जीवन में ये 5 यज्ञ करने चाहिए, प्रतिदिन करने चाहिए।